डियर फ्रेशर, हॉस्टल में तुम्हारा स्वागत है। काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आई हो तुम यहाँ, पर अब अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और इस हॉस्टल में चैन से रहना है तो यहाँ के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे तुम्हें। ये रूल्स अब तुम्हारे लिए इस हॉस्टल में ज़िंदगी मौत का सवाल बनने वाले हैं। एक कंसर्न्ड सीनियर होने के नाते तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ, फॉलो दीज रूल्स एट ऑल कॉस्ट्स। सबसे पहले, रात को 2:05 के बाद बाहर कॉरिडोर में निकलने का सोचना भी मत। ये रूल सबके लिए लागू होता है, स्टाफ से लेकर स्टूडेंट्स तक और फ्रेशर से लेकर सीनियर्स तक। 2:05 के बाद चाहे तुम्हें बाथरूम जाना हो या मेडिकल रूम, कोई इमरजेंसी तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती नहीं रह जाएगी। किसी भी हाल में रूम का दरवाज़ा सुबह 5:20 तक लॉक रहना चाहिए और कॉरिडोर में जाने का ख्याल भी अपने मन में नहीं आने देना है तुमने। दूसरा, हॉस्टल के किसी भी हिस्से में दिन के किसी भी वक्त अगर तुम्हें एक बड़ा टीकवुड का एंटीक डबल डोर कैबिनेट दिखाई देता है, उससे जितना दूर हो सके भाग जाना। ध्यान रहे, जब भी तुम इस कैबिनेट से भाग रही होगी तुम्हें ऐसा लगेगा मानो उसके अंदर से कुछ निकलकर तुम्हारा तेज़ी से पीछा कर रहा है। घबराना मत, भागते रहना तब तक जब तक तुम एक ऐसी जगह नहीं पहुंच जाती जहां का दरवाज़ा बंद कर तुम अपने आप को अंदर कम से कम 5 मिनट के लिए बैरिकेड कर सकती हो। इससे पहले बाहर निकली तो तुम्हारी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं। तीसरा, लॉन्ड्री रूम दोपहर 3:20 से 3:30 तक 10 मिनट के लिए हफ्ते के 3 दिन बंद रहता है, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। कभी किसी से, खासकर यहाँ के स्टाफ से, ये मत पूछ लेना क्यों। 3:20 पर अगर तुम्हें कभी ये ख्याल आता है कि ये तो लॉन्ड्री रूम के बंद होने का समय है, तो कैसे भी करके ये ख्याल अपने दिमाग से निकालने की जी जान कोशिश कर लेना। चौथा, हॉस्टल के बैक गार्डन्स में एक बड़ा पीपल का पेड़ है। वो हॉस्टल के पिछले हिस्से में बने हर रूम की खिड़की से दिखता है। अगर तुम्हें बैक फेसिंग रूम अलॉट हुआ है तो ध्यान रहे, एक पूरे दिन में यानी सनराइज से सनसेट के बीच इस पेड़ की तरफ तुम 10 बार से ज़्यादा नहीं देख सकती हो। 10 टाइम्स। अगर किसी दिन तुम गिनती भूल जाती हो तो इस रियलाइजेशन के बाद फिर सनसेट तक दोबारा इस पेड़ की तरफ मत देखना और लाइट्स आउट होते ही रात को तकिए के नीचे कोई भी नुकीली चीज़ रखकर सोना। ऐसी सिचुएशन में यही तुम्हारा सुरक्षा कवच होगा। 5वां, कभी कभी तुम्हें हॉस्टल के कॉरिडोर्स में चलते हुए ऐसी फीलिंग आएगी कि तुम किसी लूप में चल रही हो। जाने पहचाने रास्ते कभी अनजाने लगने लगेंगे और नए रास्ते मानो घंटों एक ही डायरेक्शन में चलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में ज़रा भी पैनिक मत करना। याद रहे, जो डर गया समझो मर गया। बस सीधा चलते रहना और हर पल अपने चेहरे पर एक स्माइल कायम रखना। उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम डर रही हो। हिम्मत बनाए रखोगी तो कुछ देर बाद वो तुमसे बोर हो जाएगा और तुम्हें उस लूप से आज़ाद कर देगा। 6, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ लोग पढ़ने और सीखने आते हैं। नेचुरली तुम्हारे मन में भी कई दफ़ा क्यूरियोसिटी जागेगी तुम्हारे आसपास और तुम्हारे साथ हो रहे इन अजीबोगरीब इंसिडेंट्स को समझने की, उनके होने की वजह ढूंढने की। ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड टू नो। तुम यहाँ पढ़ लिख कर मेहनत से दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने आई हो। उसी में ध्यान लगाओ और लगाते रहना। इस दुनिया के पार जो दुनिया है उसके बारे में जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। 7th एंड फाइनल, ये कभी जानने की कोशिश मत करना कि ये नोट तुम्हें किस सीनियर ने लिखा है। हम में से किसी को यहाँ पर फ्रेशर्स की मदद करने की इजाज़त नहीं है। उसे नहीं पसंद आता जब हम नए क्लूलेस स्टूडेंट्स को यहाँ के रूल्स बताकर वार्न कर देते हैं। हम ये लेटर अनोनिमसली इसलिए लिखते हैं ताकि वो हम तक ना पहुँचे। अगर तुमने कभी ये पता लगाने की कोशिश की कि ये नोट तुम्हें किसने लिखा है तो उसका तो पता नहीं, पर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।